शुरू करते हैं मुनाफे की तैयारी से आगे बढ़ते हुए पहला सौदा की। प्रदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, किरण यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आशीष चतुर्मोता, समीर कालरा, सचितानंद उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज़ आप देख रहे हैं और नंबर 1 शो देख रहे हैं पहला सौदा। तो आज बाजार में कुछ ही सेकंड्स बाकी है और नजर होगी शुरुआत में एक बार फिर से नए हाईज पर। SGX निफ्टी 11,788 के लेवल बता रहा है, 11,760। ध्यान रखिए यह है वो जादुई आंकड़ा जिसका है हमें इंतजार। तो आज अच्छी शुरुआत की उम्मीद, 11,713 ये था निफ्टी का कल का फाइनल क्लोज। इसके सामने आज शुरुआत में 11,760 के कितने नजदीक आप पहुंचते हैं ये देखना होगा। सेंसेक्स ने 350 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर के कोर्स दिखाए हैं, वहां पर अब 39,269 तक के लेवल दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिए सेंसेक्स ने कल 39,000 के ऊपर पहला क्लोज दिया था। अब निफ्टी पे सही लेवल आ रहा है 11,728, 11,730, 11,735। तो पूरी कोशिश यहां पर जारी है। और मदद कहां से आ रही है निफ्टी के लिहाज से अगर आप देखें, आईबुल हाउसिंग में आज बाउंस दिख रहा है, आयशर मोटर्स पे तेजी का रुख है, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, JSW स्टील, दिग्गजों में ONGC, टाटा स्टील, ये कुछ और स्टॉक्स जो मदद करते हुए फिलहाल इंडेक्स की आज के ट्रेड में दिखाई दिए हैं। इसके अलावा मेरिको में करीब 5% ऊपर के कोट्स आए हैं, जो गाइडेंस उन्होंने निकाले हैं उसके बाद कुछ रिपोर्ट सामने आती हुई। रेमंड्स पर आज नजर है करीब 1.5% ऊपर, यहाँ भी शुरुआत होती हुई एक अच्छी शुरुआत आप देख रहे हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स में एक बार फिर से 1.5% ऊपर और नजर रखिए स्पाइस जेट पे 1.5% ऊपर, यहाँ भी शुरुआत होती हुई, क्योंकि दूसरी कंपनियों के लिए खबरें बुरी हो तो इनको फायदे की गुंजाइश होती हुई नजर आती है। तो यह वो स्टॉक्स जहां पर तेजी का रुख है और जेट पे 10% नीचे के कोट्स इस बीच सामने आते हुए, क्योंकि और भी एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड हो गए, जबकि यहां पर ऐसा लग रहा था कि अब तो बैंक्स के हाथ में कमान है, तो अच्छी खबरें आएंगी, लेकिन अब भी गड़बड़ चल रही है। नजर डालिए रुपए पे, कल 40-41 पैसे की रिकवरी हमने आते हुए देखी थी, उसके बाद आज उसके ऊपर भी 2 पैसे ऊपर के लेवल दिखाई दिए हैं। तो 2-3 पैसे की बढ़त नहीं है, कल के लो से 45 पैसे का सुधार है। इस तरह से आपको रुपए को देखना चाहिए और यह भी सिग्नल बाजार के लिए काफी पॉजिटिव इस वक्त आता हुआ नजर आ रहा है आपके सामने। कमोडिटी मार्केट पर एक बार जल्दी से नजर डालेंगे और उसके बाद जैकपॉट शेयर। कमोडिटीज में इस समय देखिए सोना चांदी दोनों पॉजिटिव खुलते हुए, कच्चे तेल में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी का रुख बना हुआ है, तो 0.25% ऊपर क्रूड भी खुला है और गैस भी। मेटल्स पे जल्दी से नजर डालते हैं और यहां देखिए निकल में लगातार एक मजबूती बनी हुई है। तो निकल एक कमोडिटी है जहां पर आप लगातार मजबूती देख रहे हैं, इस पे जरूर कमोडिटी मार्केट के ट्रेडर्स की नजर होनी चाहिए और उसका काफी फायदा स्टील शेयरों को, स्टील कंपनीज को होता है। तो बाजार में स्टील कंपनियों में भी इसकी वजह से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। तो यह इस वक्त कमोडिटी, फॉरेक्स और इक्विटी के शुरुआती संकेत। और अब बारी है जानने की आज का जैकपॉट शेयर आशीष के साथ। एक रिविजिट है और एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी की आज बात कर रहा हूं। और क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा आईटी में अब लगातार अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कल भी आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर था। और दूसरा आपने नोटिस करोगे इस समय टाटा ग्रुप कंपनीज में अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। टाटा मोटर्स, TCS, इन स्टॉक्स में तगड़ा मोमेंटम, तो इन्हीं का एक मिक्स है। मैं आज बात करूंगा टाटा एल्क्सी की और वापस मोमेंटम ये कंपनी भी गेन कर रही है। कल भी आपने देखा होगा अच्छा मोमेंटम आता हुआ। कल मैंने सुबह हेक्सावेयर को, एक मिड कैप आईटी कंपनी को हाईलाइट करा था, तब मैंने बताया था किस तरह के अनडिमांडिंग वैल्यूएशंस पे अब वो कंपनी कामकाज कर रही है। सिमिलरली टाटा एल्क्सी के साथ भी यही केस है। ये सब एक समय 1490 के हाईज पर ये स्टॉक कामकाज करता था, वहां से अभी 1000 रुपए के नीचे के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 35% अपने साल के हाईज से नीचे। और इस प्रेशर के पीछे 2 वजह थी। एक, जो तमाम मैक्रो कंसर्न्स थे, क्या यूके कार इंडस्ट्री में जो स्लो डाउन था, जेएलआर को लेकर जो तमाम इश्यूज आप सुनते रहे, या चाइना को में जो स्लो डाउन था, और दूसरा इस कंपनी के खुद के फाइनेंशियल्स में एक स्लो डाउन का डर था। इसीलिए इस तरह का प्रेशर, इसीलिए दबाव देखने को मिला। पर अब मैं लॉजिक समझाता हूं। पहले तो धंधा, ये कंपनी जो है एक नीश आईटी सर्विसेज कंपनी है। जब मैं नीश कह रहा हूं तो दरअसल ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के लिए डिजाइन और टेक्नोलॉजी सेवाएं मुहैया कराने का काम करती है और उसमें ऑटोमोबाइल्स में, मीडिया और कम्युनिकेशन जैसे वर्टिकल्स में खास तौर पे कामकाज, और अब ये धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो कंज्यूमर, मेडिकल डिवाइसेस, इन स्पेसेस में ये कंपनी उतर रही है। और ये कंपनी हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिवनेस के लिए जानी जाती थी। और क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ ओवर द ईयर्स इस कंपनी ने डिलीवर करी है। पिछले 5 साल का CAGR FY13 to FY18 आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। रेवेन्यूज में हर साल 18% का, EBITDA में इस दौरान 37% का, और मुनाफा 62% की CAGR से ग्रो करा है। इसीलिए इस कंपनी के इस तरह के वैल्यूएशंस थे और इसीलिए बाजार में 25 से 26 गुना के आसपास के पी मल्टीपल्स पे, 20 से कह लीजिए 25
इस रेंज में हमेशा ये कंपनी ट्रेड करी है। पर रिसेंटली जो करेक्शन आया था जिसकी मैंने बात करी 1000 के नीचे, अब ये स्टॉक 17 के पी मल्टीपल्स में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और ये करेक्शन की वजह जो मैं कह रहा था फाइनेंशियल्स में स्लो डाउन, वो आपको क्वार्टरली रन रेट स्क्रीन पर नजर आएगा। क्वार्टरली रन रेट में हालांकि अभी भी 17-18% के आसपास की ग्रोथ क्लॉक कर रही है, पर स्ट्रीट में कंसर्न ये हो गए थे कि रुपए में कमजोरी के बावजूद ये 17% की ग्रोथ क्लॉक कर रही है, क्योंकि रुपए में कमजोरी से इसको और एडेड बेनिफिट मिलते हैं। अगर वो नहीं होता तो शायद इस तरह की ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर नहीं कर पाती। तो ये कंसर्न्स थे, पर ये कंसर्न शायद ऑलरेडी प्राइस में, जब मैं वैल्यूएशंस की बात कर रहा हूं तो प्राइस नजर आते हैं। पर रडार पे क्यों रखें? हालात क्यों सुधरने की उम्मीद है? क्योंकि यूएस और चाइना ट्रेड वार वो सुलझने के संकेत हैं। कल ही यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि अब जो कल से जो बातचीत शुरू होनी है 2 दिनों की, बहुत लाइकली कि काफी सारे मुद्दों पे एग्रीमेंट देखने को मिलेंगे। और इस कॉस्टली ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा असर पड़ा था ऑटो सेक्टर पे, और यही ऑटोमोबाइल स्पेस जो है टाटा एल्क्सी का सबसे बड़ा ग्राहक है, इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रीट का मूड बिगड़ा था। लेकिन अब होप कि डील जल्दी रीच आउट होगी। जेएलआर टाटा मोटर्स में हमने देखा था वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे स्ट्रीट का बढ़ रहा है। जेएलआर इस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि टाटा एल्क्सी का 20% रेवेन्यू सिर्फ उस इकलौते ग्राहक जेएलआर से आता है। ये इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। और जेएलआर का मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि Q4 के फाइनेंशियल्स जो होंगे बाकी 9 महीने से कहीं बेहतर आपको देखने को मिलेंगे, हालात सुधरना शुरू होंगे। चाइना और यूएस में ऑलरेडी ग्रीन शूट की बात करनी शुरू हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े जो आए थे चाइना के, यूएस के, सब बेहतर चले हैं। इनफैक्ट आज की न्यूज देख लीजिए आप, टाटा मोटर्स ने रिपोर्ट करा है कि जेएलआर की यूएस सेल्स में इंप्रूवमेंट है मंथ ऑन मंथ 14% के आसपास, जो अभी मैं कुछ देर पहले स्टॉक्सी न्यूज में आपको बता रहा था। ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ है कि अमेरिका में सेल्स इंप्रूव हो रही हैं, तो जेएलआर के लिए वैसे ही हालात सुधरते हुए। अब इस कंपनी की बात समझिए, हम स्लोडाउन की फाइनेंशियल्स में बात करते हैं जिससे स्ट्रीट डर रहा था। ये कंपनी कांस्टेंट करेंसी में पिछले साल भी रेवेन्यू ग्रोथ 15% से ज्यादा की डिलीवर कर चुकी है। इन कंसर्न्स के बावजूद तो अभी भी अपने पीयर से कहीं बेहतर आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर करती है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है 24 से 25% की पीबीटी मार्जिन्स मेंटेन करेंगे। ओईएम्स में जितने भी ओईएम्स हैं, कहा जाता है, रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि आरएनडी की स्पेंडिंग सब के सब कर रहे हैं अपनी एज मेंटेन करने के लिए। ये कंपनी छोटे छोटे सेगमेंट जैसे कि मेडिसिन में इनरोड्स बनाने की कोशिश कर रही है। और जब ऑटो सेक्टर की बात कर रहा हूं तो अब नाम जो सुनेंगे आप वो होंगे कनेक्टेड कार्स, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस, इन कार एंटरटेनमेंट, कारप्यूटर्स, ये सब नए बज़वर्ड्स होंगे। और ये सब जब पकड़ेंगे टूल तो टाटा एल्क्सी वो कंपनी है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करती है, इसीलिए इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। ये जो आपने इतने भारी भरकम आशीष नाम ले दिए, वो ये बोलने में मजा आता है, अच्छा, इसलिए मैंने ले दिया। मैंने सोचा मतलब क्या क्या आपने एक बार ऑगमेंटेड टेक्नोलॉजीज, ऑगमेंटेड रियलिटी, अब कारप्यूटर्स होते हैं, कार के कंप्यूटर्स। हाँ, मुझे तो आपने देखा होगा, आपकी गाड़ी में भी सब होगा। हाँ, सब है बिल्कुल, गाड़ी में सब है। तो ये सब टेक्नोलॉजी भी लार्जली जो आप BMW लेने वाले हैं उसमें वो ऐसे वाला फीचर भी आने है कि ऐसे ऐसे दूर से करो और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो 1000 पर खुलेगा और उसके बाद कितना दौड़ेगा ये टाटा ग्रुप के ऊपर तो नजर है ही। तो टाटा ग्रुप के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। कालरा साहब ने टाटा मोटर इसी चैनल पर सिखाया था, बताया था। टाटा कालरा साहब ने उस दिन बताया था जब आपको याद होगा Q3 के नंबर्स आए थे और इससे मैसिव वो इंपेयरमेंट लॉसेस हुए थे, तब पैनिक था स्ट्रीट पे। मुझे याद है तब भी कालरा साहब कह रहे थे मैं तो आज भी खरीदूंगा। तो ये अब बताइए टाटा एल्क्सी भी खरीदेंगे क्योंकि टाटा मोटर में तो जेएलआर का जो इम्प्रूवमेंट वाली खबर जो कल निकल कर आई है, जो आंकड़े आए हैं उसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम्स हैं वो तो टाटा एल्क्सी ही बनाती है। कैसा लगता है ये स्टॉक? मेरे को लगता है ये सबसे अंडरप्लेड स्टॉक है, सबसे अंडरप्लेड है। और मेरे को लगता है ये अगले 6 महीने 9 महीने में 1200 तक का 1200 का टारगेट हिट वहीं से करेक्ट भी हुआ है करीब करीब। क्योंकि अगर जेएलआर इंप्रूव होएगी, टाटा मोटर्स की सिचुएशन इंप्रूव होएगी तो इसका एक इफेक्ट या रब ऑफ टाटा एल्क्सी में भी आएगा। दूसरा, अगर आप कल देखें तो MG मोटर्स, MG करके एक कंपनी है जिसने अपनी गाड़ी लॉन्च करी है इंडिया में, वो फुल्ली कनेक्टेड है। अच्छा। और सेम वे जैगुआर भी ला रही है 2019 के एंड में, तो जो फुल्ली कनेक्टेड है। मैं कोई नहीं लूंगा, मैं इसलिए स्टॉक ले रहा हूँ, मैं इसलिए स्टॉक ले रहा हूँ ताकि मैं गाड़ी का। तो फिर ये शेयर बेच के आप गाड़ी लेंगे? नहीं, मैं तब भी शेयर ही रखता हूँ, मैं गाड़ी में रखता। ओके, तो देखिए ये जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से इस कंपनी के पास वो हर चीज है जो आगे आने वाली है। तो ये फ्यूचर रेडी कंपनी है टाटा एल्क्सी, और ऑटो सेक्टर को अब इनके साथ दरअसल कैचअप करना है। जैसे जैसे वो ऑटो में कैचअप आएगा वैसे वैसे ये स्टॉक आपको रिटर्न कमा कर देगा।
सचिन, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? 1200 के टारगेट आप भी देख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, इनफैक्ट 1140 एक लॉन्ग टर्म टारगेट है। इनफैक्ट जिस तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है 950 के आसपास, आई थिंक एक बेस शिफ्ट हो चुका है, तो 950 के स्टॉप लॉस के साथ इनफैक्ट यहाँ पर स्टॉक अक्यूमुलेट जरूर करना चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से देखें तो मुझे लग रहा है 1030 ये लेवल्स इमीडिएटली इसी स्विंग में आ सकते हैं, बट आई थिंक यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से स्टॉक अभी काफ़ी बेटर प्लेस्ड है। आई थिंक 955 के स्टॉप लॉस के साथ ओवरऑल ये स्टॉक अक्यूमुलेट ही करना चाहिए। 1140 तक के लेवल्स में देख रहा हूँ ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे। तो ये है वो स्टॉक जिस पर नजर रहेगी। देखिए खुलने के बाद 1140 तक के लेवल्स बन सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को 1200 के लिहाज से प्ले कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक 2020 में आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर फोकस था और आप देखिए, मैं देख रहा हूँ टायो रोल्स 8% ऊपर खुल रहा है, टीआरएफ नीरज की टीम में था 6% ऊपर खुल रहा है और ये वो स्टॉक्स हैं जो भागेंगे। तो बाकी के स्टॉक्स पे आपकी स्क्रीन्स पर ट्रेंड जैसे शेयरों पर भी नज़र थी मेरी। ये बताइए सचितानंद जी, एक शेयर जो चार्ट्स पर नीरज की टीम में आपको सबसे बढ़िया लगता है और एक शेयर जो मेरी टीम में आपको पसंद है। देखिए नीरज की टीम में मुझे जुबिलेंट लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनफैक्ट लगातार इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा दबाव बना था और पिछले कुछ सत्रों में यहाँ पर एक शूटिंग मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक पुल बैक कैंडिडेट काफ़ी अच्छा है। मुझे लग रहा है स्टॉक में 700-710 के लेवल्स देखे जा सकते हैं, तो आई थिंक वो एक अच्छा कैंडिडेट होगा उनके टीम से। एंड आपकी टीम से मुझे टीसीएस काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनफैक्ट स्ट्रक्चर वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट वहाँ पर ब्रेकआउट ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, तो 2150 तक की एक रन इमीडिएटली देखी जा सकती है। तो दोनों में से ये दो स्टॉक्स बेटर लग रहे हैं, टीसीएस और जुबिलेंट लाइफ। राइट, तो इन पर अब रहेगी नज़र। लेकिन अब आप देख लीजिए, कल जिस तरह से बढ़िया एक्शन टीसीएस ने दिखाया था वो आज कंटिन्यू रहने वाला है। एक और पॉकेट ऐप जो आउट परफॉर्म दिखा रही है वो दिखा रही है, देखिए बैंक्स प्रदीप, और 86 पॉइंट की बढ़त के साथ देखिए बैंक निफ्टी खुल रहा है। सेंसेक्स जहां खुलेगा वहां नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर बना देगा, तो सेंसेक्स पर रिकॉर्ड सिलसिला जारी है। बिल्कुल, और बैंक निफ्टी के लिए 30,440 के आसपास के जो लेवल है, कल ध्यान रखिएगा 30,450 पे ये करीब इसने हाई बनाया था और उसके ऊपर नहीं निकल पाया, तो इसके ऊपर निकलने के बाद आपको और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक के लिहाज से। निफ्टी 735 यानी 25 अंक दूर, सिर्फ 25 अंक दूर शुरुआत होने वाली है और उसके बाद जल्द ही आपको नए हाईज आते हुए दिखाई देंगे, इसकी पूरी उम्मीद करनी चाहिए। इंडेक्स के लिहाज से एक स्टॉक, चूंकि आपने बैंक की बात कही, यस बैंक पे नजर होनी चाहिए। क्या लगता है आशीष आपको, यस बैंक लॉन्ग का मौका आज दे रहा है खुलते ही? बिल्कुल दे रहा है। ऊपर में मेरे ख्याल से 310 ये शॉर्ट टर्म टारगेट इसके अंदर रहेगा और जो ट्रेड लेना है वो आपका स्टॉप लॉस करीब करीब नीचे में 274 इस स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 310 के टारगेट्स बहुत जल्द यस बैंक में देखने आज का टारगेट क्या होगा? आज का टारगेट होगा, देखिए अगर से इंट्राडे कर रहे हैं तो 294-95 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स आज भी यस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो नजदीक के टारगेट पर नजर होनी चाहिए। इसके अलावा एक और पॉकेट जो अच्छी शुरुआत दिखा रहा है वो है स्टील कंपनीज, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, इन पर आपकी नजर होनी चाहिए। इनमें से कोई एक शेयर अगर आपको चुनना हो आशीष, वो कौन सा होगा? देखिए टाटा स्टील पे हमने बात की, टाटा स्टील मुझे लगता है कि एक ट्रेड अच्छा हो सकता है। 525 के स्टॉप लॉस के साथ अगर से यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो 554 555 तक की जगह टाटा स्टील में देखने को मिल सकती है और जैसे ही ये स्टॉक कल का जो हाई है वो करीब 538 539 का है, उसको क्रॉस करेगा तो मोमेंटम इसमें बहुत मेरे ख्याल से अच्छा देखने को मिल सकता है, तब वहाँ पोजिशन और ऐड की जा सकती है। 554 के टारगेट्स मुझे लगता है टाटा स्टील में 1 से 2 दिनों के अंदर में देखने को मिल सकता है। ठीक बात है, तो टाटा स्टील के ऊपर रहेगी नज़र। आयशर मोटर पर कुछ आज ब्रोकरेज हाउसेस के डाउनग्रेड्स आए हैं तो उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कल देखिए खुलने के बाद क्या ज़ोरदार भागा था और कल इंट्राडे में यही कॉल था कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और वो मिली भी थी। लेकिन इसके अलावा नज़र सबकी रहने वाली है पीएसयू बैंक्स पर भी। एक पीएसयू बैंक जिस पर आपका सबसे ज़्यादा भरोसा है, बताइए कौन सा होगा? एसबीआई पे अभी भी ले लेना? अभी भी ले। क्या टारगेट है? 420। कितने दिन? मे भी महीना 2 महीना। आपको भी लगता है आशीष? जी, मैंने तो अभी सुबह 400 की बात की और मेरे हिसाब से ये स्टॉक सबसे अच्छा पैटर्न है क्योंकि 10 साल के कंसोलिडेशन को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है और इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो 330 की जो इसकी कॉल ऑप्शन है उसके अंदर हम लॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहे हैं और पोजिशनल व्यू है तो 400 रुपए तक की जगह स्टेट बैंक में नजर आती है। कल 330 की कॉल अभी शायद भाव नहीं आएगा, लेकिन क्या 10 रुपए के आसपास चल रही है, उसको हमने 5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ रिकमेंड किया और मेरे हिसाब से 20 रुपए तक के टारगेट्स इस 330 की कॉल में जल्दी देखने तो ये आज और कल के लिए जो पॉलिसी का ट्रेड ले रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी पिक हो सकती है। 330 रुपए के स्ट्राइक वाली एसबीआई की कॉल ऑप्शन
ध्यान रखिए ये लेने की राय आपको दी जा रही है। इस समय आपकी स्क्रीन पे 10-11 के लेवल है, 20 के टारगेट आएंगे। ठीक बात है। तो चलिए अब बाजार खुलने ही वाले हैं, इस पर विस्तार से आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन देख लीजिए कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने के मूड में। टाटा स्टील, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। अब टाटा एलेक्सी आज का जैकपॉट स्टॉक 2% ऊपर देखिए खुलने की तैयारी कर रहा है। टाटा मोटर पर रखिएगा नजर, आज भी जी हाँ बढ़ गया है, हम समझ रहे हैं, लेकिन आज भी देखिए अब बढ़िया प्रदर्शन दिखाने के मूड में ये स्टॉक 1.5% 1.25% ऊपर टाटा मोटर कारोबार करता हुआ। इसके अलावा ऑटो शेयरों में भी देखिए अब बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। हीरो मोटोकॉर्प 0.5% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है और बाकी के ऑटो स्टॉक्स में भी एक्शन पॉजिटिव साइड पर बन रहा है। M&M देखिए 0.5% की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेट में कुल 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो प्री ओपनिंग ट्रेड्स में 10% दिख रही थी, देखिए सेटल होकर अब 2.5-3% ही ये स्टॉक नीचे खुलने जा रहा है। HEG खराब खबरों के बावजूद 2% ऊपर खुल रहा है, खुलता हुआ। सेंचुरी लगाई है सेंसेक्स ने और फिर से नया ऑल टाइम हाई भी, बढ़िया रैली और निफ्टी अब पार करने की कोशिश में है। परसों के हाईज 11,738 के 11,735 के 36 के आसपास देखिए इस समय कारोबार करता हुआ 20 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% के आसपास की तेजी बनती हुई, और सबसे अच्छी बात बाजार की ये है कि बैंक निफ्टी ने जो कल डेज लो से 200 पॉइंट की रिकवरी दिखाई थी, देखिए अब ये भाग रहा है। तो पूरे लक्षण है कभी भी ऑल टाइम हाई निफ्टी पर लगते हुए नजर आए, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी अगर ये आगे लीड करेगा तो ये आसान हो जाएगा ऑल टाइम हाई को हासिल करना। यस बैंक ये वो स्टॉक है जो भाग रहा है, हालांकि निफ्टी में 3.5% के आसपास का ही वेटेज है, लेकिन बाकी बैंकों को पार्टिसिपेट करना होगा और नजर होगी फिर मेरी ICICI बैंक पर। और देखिए इसमें 1% की मजबूती देखी जा रही है, SBI पर 1% की मजबूती देखी जा रही है। बाकी स्टॉक्स भी देखिए बैंकिंग शेयरों के आगे लीड कर रहे हैं। कोटक बैंक पर नजर रखिए, ये भी देखिए भाग रहा है। HDFC बैंक और एक्सिस बैंक पर नजर रखिए, ये भी देखिए हरे निशान के साथ खुले हैं। तो बैंक निफ्टी सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर इस समय हो चुका है, और इससे बढ़िया संकेत दरअसल प्रदीप हो नहीं सकते बस सुबह सवेरे हमारे लिए। बिल्कुल, जो दिक्कत आ रही है थोड़ी रफ्तार धीमी है। हालांकि निफ्टी अब देखिए वो 11,738 पार करके 11,741 पर आ गया है, लेकिन ITC, इन्फोसिस, HUL ये कुछ दिग्गज हैं जो अगर कंट्रीब्यूट करना शुरू करें तो आपको जल्दी से वो रिकॉर्ड दिखेगा। 20 पॉइंट दूर है हम सिर्फ उस रिकॉर्ड लेवल से, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। 745 सिर्फ 15 पॉइंट दूर रह गया है इस समय निफ्टी। 46 यानी सिर्फ 14 पॉइंट दूर है। वो काउंटडाउन डायरेक्टर साहब जरा लगाइए, ये देखिए आपके सामने सिर्फ 12 पॉइंट दूर। तो पूरी तैयारी है इस समय और सभी की नज़र इसी पे होनी चाहिए कि ये रिकॉर्ड लेवल कितनी जल्दी हासिल होते हैं। इस वक्त आप देखिए ICICI बैंक, JSW स्टील, यस बैंक, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, वेदांता, SBI, ये वो सारे दिग्गज हैं जो पार्टिसिपेट करते हुए सिर्फ 8 अंक दूर हम हैं। तो ये बिल्कुल रोमांचक कह सकते हैं आज के दिन की शुरुआत, सिर्फ 7 पॉइंट दूर, और ये रफ्तार तेजी के साथ बढ़ती हुई। iBulls हाउसिंग पे नजर रखिए जिसने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। इंडेक्स के स्टॉक्स के लिहाज से भारतीय एयरटेल देखिए खुलने के बाद करीब 1.25% की रफ्तार इसने दिखाई है। IOC अब पार्टिसिपेट करता हुआ। ICICI बैंक सबसे ज्यादा लगातार हैवी लिफ्टिंग कर रहा है और इसको मदद मिल रही है मारुति से, और अब HDFC बैंक से मदद मिलनी शुरू हुई है। तो ये एक ऐसा दिग्गज हैवी वेट है HDFC बैंक जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को अकेले अपने दम पे संभालता है। बिल्कुल, और आप देखिए बस 250 पॉइंट ऊपर, यानी कल दोपहर से आज तक बैंक निफ्टी ने डेज लो से 400 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी दिखा दी है। तो ये बताता है बुल्स का कॉन्फिडेंस कितना हाई है इस समय। कुल 12 पॉइंट हम दूर रह गए हैं, 11,752। और अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि पिछले 2 दिनों के निफ्टी के हाईज़ के ऊपर देखिए हमने खुलते ही 1 मिनट के अंदर उसको पार कर दिया। जी हाँ, 11,729 ये था कल का हाई, 11,738 ये था इंट्राडे एक्सपोर्ट का देखिए हाई परसों का, और उसके ऊपर हम टिके हुए हैं। तो बस इंतजार है नए ऑल टाइम हाई की। लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर भी रखिएगा नजर। जेट देखिए 3% नीचे, आइशर मोटर डाउनग्रेड के चलते 1.5% नीचे, इन्फोसिस, विप्रो में थोड़ी सी नरमी, HCL टेक में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, टेक महिंद्रा भी 0.5% नरम खुला है। लेकिन मैरिको ये है वो स्टॉक जो भाग रहा है, 2.5% की मजबूती यहाँ पर इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही उत्साहजनक थी। मैक्वायरी और दूसरे ब्रोकरेज हाउसेज ने काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स सुझाए थे। अंबुजा सीमेंट देखिए 2% ऊपर खुला है। रेमंड प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 2-2.5% ऊपर है। इंडिया बुल्स हाउसिंग के ऊपर रखिएगा नजर, ये 1.5% की मजबूती दिखा रहा है। और एक सेक्टर जो सबसे बढ़िया अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो है मेटल पैक, सेल, नालको देखिए, टाटा स्टील, ये सब भाग रहे हैं। तो इसी से शुरुआत कर दी जाए।
निफ्टी का वेट किया जाए या ट्रेड किया जाए, बताइए बताइए क्या निकाला है? मेरे हिसाब से तो बैंक्स में वापस बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और एक स्टेट बैंक पे ही वापस एक प्रेफर्ड बेट रहेगा मेरे हिसाब से। 340 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 327 के स्टॉप लॉस के साथ स्टेट बैंक में इसी समय मेरे हिसाब से खरीदारी का माहौल बन रहा है। और HDFC लिमिटेड एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है, 2015 के स्टॉप से 2080 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स HDFC लिमिटेड में भी देखने को मिल सकते हैं। तो HDFC लिमिटेड ये भी एक दिग्गज हेवी वेट है जो बाजार को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। डायरेक्टर साहब एक बार कंट्रीब्यूशन की प्लेट भी लेकर आइए। 11,755 सिर्फ 5 अंक दूर अब हम उस रिकॉर्ड से 4.5, बल्कि ये काउंटडाउन बिल्कुल करीब आता हुआ। और आप यहाँ देखिए HDFC जिसकी बात कर रहे थे अभी आशीष, इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, फिर HDFC बैंक, ICICI और रिलायंस, ये है वो दिग्गज। निफ्टी बैंक पे कल हमने 30,500 के कॉल लेने की राय आखिरी सौदा में दी थी, वो ऑप्शन भी अगर मुमकिन हो तो स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इस समय काफी अच्छे मुनाफे पर होंगे। जिस तरह से 250 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में, क्या उस ऑप्शन को अब आशीष होल्ड करना चाहिए? कल शुभम ने दिया था, वो तो हमारे साथ नहीं है, तो हम आपकी राय लेंगे, या इस समय आप किसी और स्ट्राइक पे एंट्री की राय देंगे? नहीं देखिए, कंटिन्यू रखना चाहिए और मेरे हिसाब से तो 11,880 11,900 तक की तैयारी बाजार कर रहा है। तब तक के इस ट्रेड को राइड करना चाहिए। और अब जो आपने ये ट्रेड लिया 11,750, ये लेवल का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। जब भी ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करते तब तक इस कॉल ऑप्शन को राइड करना चाहिए। मैं निफ्टी बैंक के कॉल ऑप्शन की बात कर रहा था, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में आपके हिसाब से जो ऑप्शन इस समय बनता है वो बताइए। देखिए मेरे हिसाब से तो बैंक निफ्टी में अगर से कॉल ऑप्शन लेनी हो तो 30,600 की एट द मनी कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, और निफ्टी के अंदर में 11,800 की एट द मनी कॉल ऑप्शन इस समय लेना चाहिए। दोनों में ही यहां से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेवल अभी मेरे पास नहीं, तो मैं स्पॉट के लेवल आपको देता हूं। निफ्टी में स्टॉप लॉस होगा 11,710 का स्पॉट पे, और बैंक निफ्टी में जहां तक के 30,500 के स्टॉप लॉस के साथ इन कॉल ऑप्शंस को राइड करना चाहिए। ठीक बात है, इस पर रखिएगा नजर। और देखिए अब रेमंड ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। 2-2.5% ऊपर खुल तो गया लेकिन टिक नहीं पा रहा है। जो स्टॉक भाग रहा है इस समय वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग। आप देखिए 2.5% की मजबूती देखने को मिल रही है इस स्टॉक में, और पिछले कुछ दिनों से बढ़िया प्रदर्शन इस शेयर ने दिखाया भी है। तो खुलते ही यहाँ पर बाइंग बनी हुई है, और हमारा पुराना वाला 4 डिजिट वाला टारगेट भी यहाँ पर बना हुआ है। आप खरीदेंगे इसको अभी कभी सचिन? इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरीके से डेटा अभी बन रहा है, मुझे लग रहा है आज ही 890 के लेवल्स आने चाहिए ना। एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा अराउंड 860 का। तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में बनानी चाहिए। अभी के अभी वाली मोहर लगाइए, लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए आशीष जी। देखिए बिल्कुल बनानी चाहिए, और इसके ये तो मेरे हिसाब से एक नया ट्रेड ब्रेकआउट की तरफ हुआ है। ओपन इंटरेस्ट इसमें ऐड होना शुरू हो रहा है। 920 इमीडिएट टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और नीचे में 864 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में मैं रिकमेंड करूंगा। और दूसरा होगा L&T फाइनेंशियल होल्डिंग। ये भी बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक नई तेजी शुरू कर रहा है। 150 का स्टॉप लॉस, 162 के शॉर्ट टर्म टारगेट L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स में भी नजर आते हैं। तो अगर आप इस वक्त इंडिया बुल्स हाउसिंग में तेजी कर रहे हैं तो साथ साथ कैनफिन होम्स पे भी जरूर नजर रखिए, क्योंकि बाजार खुलने के साथ ही यहाँ पर भी हमने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मूव आते हुए देखा है। आशीष, इसके टारगेट क्या होंगे? देखिए इस स्टॉक को भी मैं काफी समय से रिकमेंड कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से तो 390 तक के पोजिशनल टारगेट रहेंगे। और शॉर्ट टर्म में अगर से आप देखें आज 1 से 2 दिनों का अगर से व्यू है तो 370 के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। 352 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन कैनफिन होम्स के फ्यूचर में मैं रिकमेंड करूँगा। आप भी सहमत हैं इससे? मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ स्टॉक में। इनफैक्ट जिस तरीके से 2 दिन से इस पर्टिकुलर स्टॉक में डेटा बना है, एक हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट हुआ था 364 के टारगेट का, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। 350 एक अहम लेवल होगा, अगर उसके नीचे स्लिप हो जाता है स्टॉक तो आई थिंक एक करेक्टिव मूव आ सकती है। तो मैं थोड़ा सा पास करूंगा, इमीडिएटली लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर नहीं रखता। ऑलराइट, और देखिए जो स्टॉक 2020 में सुबह आपको सजेस्ट किए गए थे वो किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। TRF हम आपसे कह रहे थे टाटा ग्रुप की कंपनियों के ऊपर रखिएगा नजर। 11% ऊपर है TRF। ये देखिए अब 11% ऊपर, ये 20% वाला सर्किट वाला वैसे तो शेयर है, तो अभी देखिए 11% ऊपर खुला है। टायरोल्स टाटा उद्योग के नाम से भी जानी जाती थी ये कंपनी, ये देखिए अब ये है 10% ऊपर। तो टाटा ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट्स देखिए 2.5% मजबूती के साथ ये शेयर इस समय कारोबार कर रहा है। बढ़िया तेजी इन तमाम स्टॉक्स में मिल रही है देखने को, लेकिन देखिए वो है इलिक्विड स्टॉक का। टाटा स्टील ये है वो स्टॉक जो मुझे लगता है कि बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। और देखिए जिस हिसाब से ये खुला है, यहाँ पर बाइंग हो रही है, 1-1.25% ऊपर ये शेयर इस समय कारोबार कर रहा है। टाटा स्टील का भाव लाते हैं आपके सामने FNO वाला। डॉक्टर साहब
जिस तरह से खुलने के बाद टिका हुआ है, भागेगा क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए मैंने जो टारगेट दिए 554 के, वो मुझे लगता है बहुत जल्द इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। कल का हाई भी इसने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया और उसके ऊपर टिक रहा है। अब स्टॉप लॉस जो है वो भले ही रिवाइज करना चाहिए। पहले हम 525 की बात कर रहे थे, अब मेरे हिसाब से 534 इस स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड को राइड करना चाहिए। 554 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स अभी भी टाटा स्टील में नजर आ रहे हैं। आपको भी लगता है? मुझे इनफैक्ट टाइटन काफ़ी अच्छा लग रहा है। बताइए सर, वो भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, बताइए। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि टाइटन में एक रिवर्सल सेट हो चुका है। एक अच्छी करेक्शन देखी गई थी पिछले 2 दिनों में। जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ था 1110 के आसपास, आई थिंक उसी को स्टॉप लॉस मानना चाहिए। एंड मुझे लग रहा है वापस एक बार स्विंग बन सकता है 1170 1175 के लेवल्स के। 1170 1175 यह है टारगेट आपके लिए टाइटन पर आते हुए। और अब ये जिस तरह से अच्छे स्टॉक्स में मोमेंटम लौटता है तो वो इस बात का संकेत दे रहा है कि बाजार का मूड बदल रहा है। फिर से बाइंग की तरफ बड़े खिलाड़ियों की नजर है। मेटल स्टॉक्स पर हमारी नजर थी। एक और मेटल स्टॉक जिसकी आप लोग सुबह बात भी कर रहे थे हेमंत, मिश्र धातु निगम, इस पर भी नजर डालिए क्योंकि 30% वॉल्यूम यहां पर हो चुके हैं। जिस तरह के तगड़े ऑर्डर होने की जानकारी इस कंपनी ने दी है उसका फायदा मिलता हुआ। किरण मिधानी, मिश्र धातु निगम के चार्ट पे जरा नजर डालिए, क्या टारगेट देंगे आप? मिधानी पे मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, इधर से अपसाइड तो बिल्कुल बनती है और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है वो करीबन 155 से 159 का है। वो टारगेट्स मान के चलने चाहिए पहले। और अभी अगर किसी ने पोजीशन ली तो उसका स्टॉप लॉस 139 138 लेवल्स के करीब होना चाहिए। इस पर रखिएगा नजर। किरण, जिस हिसाब से बाजार खुलकर टिका हुआ है 225 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, रिकॉर्ड स्तर पर सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड बनाया, मिड कैप इंडेक्स ½ % ऊपर लग रहा है। कुछ ही देर में ये 3 अंक से जो हम दूर हैं इस शिखर को चूम लेंगे। आपका क्या व्यू है और उसके बाद क्या? नहीं, चूमेंगे ही नहीं, इसके ऊपर भी जाना चाहिए। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और कई स्टॉक्स है जो मोमेंटम दिखा रहे हैं और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नजदीक है। तो एक बार वो निकल जाए तो एक बार बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिली। आपने डिस्कस किया HDFC बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, मैरिको, ये सारे के सारे काउंटर्स है जहां पे आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एक ही दिक्कत वाली बात है कि आईटीसी में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, जो हेवी वेट है। तो अगर आईटीसी HUL थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर दे तो मेरा मानना है कि ये आराम से निकल जाएगा। 59 58 ये लेवल हम लगातार आते हुए देख रहे हैं। दिन के हाईज इस वक्त और उसके काफी करीब पर आखिर में वो नर्वस 99 वाला खेल चल रहा है। ऐसा लगता है कि कोई बल्लेबाज 99 पे पहुंच जाए और उसके बाद 2 ओवर तक वो कोई भी रन ना बनाए और उसका इंतजार लंबा होता चल रहा है। इस तरह की स्थिति है, लेकिन वो जल्दी हासिल होगा। और आमतौर पर लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद जब सेंचुरी पूरी होती है तो फिर तेजी आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नजर होनी चाहिए, होगी और ये कभी भी होगी। और आप हम सब मिलकर आज एक इतिहास रचने वाले हैं। कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और देखिए हाईस तो लग ही गए हैं मेरे हिसाब से। अब ये 1-2 पॉइंट दूर कोई दूर नहीं होता, ये हो गया है हाई और हम लोगों को इसको सेलिब्रेट कर देना चाहिए। क्या कहते हैं आप? नहीं, मेरे हिसाब से तो हाई के अलावा और शायद और 50 पॉइंट देखने को मिले, क्योंकि आप देखिए रिलायंस बिल्कुल तैयारी में नया हाई बनाने के लिए 1420 1430 तक की तैयारी इसमें नजर आ रही है। HDFC लिमिटेड की मैंने बात की, HDFC बैंक की बात मैंने की। ये स्टॉक्स ही जब इतनी अच्छी मोमेंटम में है तो ये बाजार को कहीं भी रोकने की कोई गुंजाइश है। तो पहला रिएक्शन है जिसमें आपको वापस एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 11,820 ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोग बात करेंगे 2 मिनट बाद। ये लीजिए, हो चुका है बात।